नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली केदारनाथ मंदिर विवाद के बीच धामी का बयान, कहा धार्मिक स्थलों पर राजनीति करें बंद, ये धाम हमारे लिए बहुत रखते हैं महत्व। सीएम धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का किया शुभारंभ, कहा पहला राज्य है जो जीडीपी की तर्ज पर जारी करेगा इंडेक्स। शिक्षा विभाग में देंगे 11,000 नियुक्तियां, मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। राज्य के जर्जर स्कूलों का होगा नव निर्माण। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, पूरे क्षेत्र को 54 जोन और 76 सेक्टर में बांटा। 7,000 सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। दुकानदार और ठेलाकर्मी बताएंगे अपनी पहचान। और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट। नोलड़ा खेतड़ा मार्ग समेत कई सड़कें भूस्खलन से बंद। हल्द्वानी स्टेट हाईवे खुला। दिल्ली केदारनाथ मंदिर विवाद के बीच सीएम धामी ने धार्मिक स्थलों पर राजनीति नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये धाम हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं और हमारी ये आस्था और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जब ऐसी कहानियां प्रसारित होती हैं तो वे लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। हमारे धाम ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धाम है। ये हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और आस्था श्रद्धा के साथ साथ यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का रोजगार, यहाँ के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। और हम अगर कोई भी न्यूज़ इस प्रकार की डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं जाता है और लोगों को पता होता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आप लोग जो लिखते हैं, आपकी लेखनी में इतना दम होता है कि उस लेखनी से प्रभावित होकर लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे मामलों में कतई भी, और दूसरे जो हमारे राजनीतिक दलों के मित्र हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं। ये मुद्दे हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास से जुड़े हुए हैं। उन पर कतई भी किसी को राजनीति नहीं कर। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो जीडीपी की तर्ज पर जारी करेगा इंडेक्स। उन्होंने बताया कि हर वर्ष उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी का भी एक संतुलन बनाया जाएगा। इस सूचकांक से पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि जीईपी इंडेक्स के जरिए सरकार के पर्यावरण संरक्षण के प्रति किए जा रहे कामों की जानकारी मिलेगी। साथ ही भविष्य में सरकार जीईपी सूचकांक के आधार पर योजनाएं भी तैयार करेगी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है। उत्तराखंड में एक और फिल्म का आगाज हुआ है। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति के बाद ये फिल्म लॉन्च हुई है। फिल्म का नाम असगार है। असगार का मतलब श्राप। ये फिल्म उत्तराखंड के पारंपरिक रीति रिवाजों पर बनी फिल्म है। फिल्म के निर्देशक हैं अनुज जोशी। फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है अभिनव चौहान और मानवी पटेल ने। फिल्म लॉन्च हुई और पहले से 3 दिन तक के सारे शो हाउसफुल हैं।
उत्तराखंड सरकार की फिल्म नीति का ही ये नतीजा है कि उत्तराखंड की पारंपरिक लोक फिल्में तो बनकर हिट हो ही रही हैं, साथ ही उत्तराखंड की वादियों में बॉलीवुड की ज्यादा फिल्मों का निर्माण होने लगा है। नेचुरल हॉरर थ्रिलर है और ये एक उत्तराखंडी फिल्म है और ये उत्तराखंड सिनेमा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आजकल जितनी भी जो फिल्म्स जो बन रही है, उत्तराखंडी फिल्में बन रही है, उनका लेवल बहुत ही ऊपर जा चुका है और वो आप ये वाली फिल्म देख के आपको पता चल जाएगा। को सबने और बाकी हमने उत्तराखंड की ब्यूटी को भी कैद करा है इस मूवी में और कल्चर दिखाया है उत्तराखंड का, तो ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी, असगार मूवी में। नहीं, मैसेज से गढ़वाली सिनेमा में अलग अलग सब्जेक्ट आए, ये मेरी वो थी चॉइस। और दूसरी बात, हमारी फिल्में भी OTT में डब होके जाएं और OTT में क्या होता है कि थ्रिलर मांगा जाता है, तो बेसिक वजह थी सुपर नेचुरल थ्रिलर की कि OTT पर जाए, क्योंकि OTT में आजकल थ्रिलर मांगे जाते हैं। और उस थ्रिलर के साथ मैं जो ये आपने जो आखिरी सीन देखा होगा, एक पहाड़ का एक कल्चर जो हमारे यहाँ जो जागर से रिलेटेड रहता है या उस तरह का, तो वो दिखाने के लिए जो देवी का जो सिस्टम था, जिस तरह से हमारे यहाँ आती है। निश्चित रूप से असगार मूवी जो आज रिलीज हुई है उसको भी मैंने पूरी मूवी को देखा है और गढ़वाली सिनेमा का फ्यूचर है जो मुझे लगा इस मूवी को देख के। पूरे क्लाइमैक्स जो इस मूवी में थे और जिस क्वालिटी की ये मूवी शूट की गई है और जो आर्टिस्टों ने काम किया है, कमाल का है। हम बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, लेकिन इस गढ़वाली मूवी को देख के आज मुझे ऐसा लगा कि बॉलीवुड मूवी को टक्कर देने वाली जो गढ़वाली सिनेमा है। और एक जो बड़ा फायदा होने वाला जो यहाँ का युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी कहीं रोजगार से भी जुड़ेगी और रोजगार के साथ साथ वो अपने बोली, अपने भाषा और अपने कल्चर से भी जुड़ रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। एक महीने तक उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और उसको लेकर तरह तरह के आयोजन होते हैं। इसी कड़ी में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के तत्वावधान में परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने राज्य कर भवन ऋषिकेश में पौधे लगाए। साथ ही मौनी बाबा आश्रम, प्राचीन सत्यनारायण मंदिर, ब्रह्मपुरी, टेहरी गढ़वाल में भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मधु भट्ट ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति के साथ सामंजस्यता को स्थापित करने की प्रेरणा का संदेश देता है। ये मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय संबंधों को दर्शाता है और प्रकृति के संरक्षण की चेतना भी जागृत करता है। चमोली में फूलों की घाटी में इन दिनों फूल खिलने लगे हैं, जिससे घाटी इन दिनों विभिन्न प्रजाति के फूलों से गुलजार हो गई है। यहाँ इस साल अभी तक 6,309 देशी और विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया, जिससे इन दिनों घाटी में पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई है। आपको बता दें, यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहरों में शामिल की गई फूलों की घाटी में हर साल 300 से ज्यादा प्रजातियों के हिमालयी पुष्प खिलते हैं। यहाँ फूल जून माह के मध्य से अगस्त तक के बीच में खिलते हैं। ऐसे में इन दिनों फूलों की घाटी में विभिन्न प्रजाति के हिमालयी फूल खिले हुए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के DFO BV मार्तोलिया ने बताया कि इस साल 1 जून को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी, जिसके बाद से वर्तमान तक घाटी में 6,247 भारतीय और 62 विदेशी पर्यटकों ने घाटी के दीदार किए। रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के कावड़िए की मौत हो गई। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर उजाला फैक्ट्री हाईवे के पास यह हादसा हुआ, जो CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। इस दौरान कैंटर और DCM की जोरदार भिड़ंत हो गई। DCM के नीचे दबने से एक कावड़िए की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। ये कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे थे, जो राजस्थान में रेवाड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कैंटर और DCM के चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
खबर देहरादून से है। यहां पर सावन में कावड़ यात्रा को देखते हुए शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कावड़ यात्रा की तैयारी को लेकर एडीजी ए अंशुमान ने कहा कि सावन के महीने में हरिद्वार और ऋषिकेश में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे क्षेत्र को 54 जोन और 76 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिहाज से करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग में सभी दुकानों और ठेला लगाने वालों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पहचान पत्र अपने दुकान और ठेले पर लगाएं। आप अवगत होंगे, कांवड़ यात्रा के संबंध में कई राउंड्स की बैठक हो गई है। इसमें हमने अंतर्राज्यीय बैठक भी करी है। यूपी में भी एक बैठक हुई है जिसको वहाँ के मुख्य और यूपी में। तो इस संबंध में जैसे भी पूर्व के वर्षों में व्यापक तैयारियां की जाती हैं, वैसे हम तैयारियां कर रहे हैं और हमने तैयारी पूरी कर ली। हमारा फोर्स जो है हरिद्वार में और ऋषिकेश में कल उसकी ब्रीफिंग हो जाएगी। करीब हम इस पूरे कांवड़ क्षेत्र को ये समझिए आपकी 54 जोन और 176 सेक्टर्स में बांट करके ड्यूटी डिप्लॉय करेंगे। करीब 7,000 के आसपास पुलिसकर्मी विभिन्न रैंक के। कावड़ यात्रा के चलते हर साल की तरह इस बार भी रुड़की में नहर किनारे सोलानी पार्क के पास समर्पण शिविर का उद्घाटन होने वाला है। 21 जुलाई की शाम कावड़ियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था के साथ मेडिकल सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। ये जानकारी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने दी। देखिए 21 तारीख की शाम को ये शिविर जो है भंडारा जो है कावड़ियों का वो लगाया जाएगा नहर के किनारे, जहाँ सोलानी पुल का पार्क बना हुआ है, जहाँ पे गेट है वो उसके बराबर में। ये पिछले 2 साल से लगातार लगाया जा रहा है, इस साल भी लगाया जा रहा है और उसमें जो है समर्पण हमारे साथ है। समर्पण के द्वारा जो है इस बार मेरे स्वर्गीय बाबूजी श्री रामबिहारी गुप्ता जी को समर्पित है। ये भव्य आयोजन हम लोग करते हैं और मैं सभी गुजारिश करता हूँ रुड़की वासियों से वो इस आयोजन में ज़रूर आएँ और अपनी भागीदारी करें, केवल और केवल प्रसाद बांटने की। मैंने किसी से कभी भी कोई चंदा ना लिया है, ना मैं किसी को कहता हूँ। जो व्यक्ति है, चाहे वो गरीब से गरीब है, चाहे अमीर से अमीर है, वो वहाँ पे आए और कावड़ियों की सेवा ज़रूर करे। 24 घंटे का ये भंडारा लगता है हमारा, 24 घंटे हम इस भंडारे को चलाते हैं। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं, जिसमें मुस्लिम समाज के भी बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स होते हैं जो उस कार्य को पूरा संपूर्ण करने में हमारी भागीदारी करते हैं। ये 10 दिन का शिविर चलेगा, 21 से लेकर 31 तक हम इस कावड़ शिविर को चलाएँगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोहाघाट के प्रसिद्ध देवीधार के मां भगवती प्रांगण में चल रहे 25वें देवीधार महोत्सव में विभिन्न खेल, सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रतियोगिताओं की धूम रही। इसमें क्षेत्र के विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। वहीं देवीधार महोत्सव कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रॉस कंट्री, निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता में अव्वल आए प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। देवी महोत्सव देवधार को इस बार जयंती का रूप दिया गया है और इस बार हम तृतीय दिवस से प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ विभिन्न विद्यालयों की शैक्षिक प्रतियोगिता, फुटबॉल, कैरम, वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है। साथ साथ यहाँ पर विशाल वृक्षारोपण भी यहाँ पर हुआ है और आने वाले कल को हमारे विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल होंगे और पुरस्कार होंगे और तीनों गांव में रात्रि कल जागरण होगा और मुख्य मंदिर देवधार में कन्या पूजन का कार्यक्रम होगा और परसों 21 तारीख को विशाल मेला होगा जिसमें माँ भगवती के 3 रथ यहाँ पाएंगे, गाँव चौड़ी और डैसली से। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि रह जयंती महोत्सव के अवसर पर इस बार वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलेंगे। हमारी नवरात्र के समय महिलाओं का यहाँ पर भजन कीर्तन और झोड़ा गायन होगा। उसके बाद दीपावली के समय में यहाँ पे 2100 दिए का प्रज्वलन होगा और माघ के महीने में हनुमान जी के खिचड़ी भोग और महाकाली के यहाँ हमारा रामायण का पाठ होगा और उसके बाद होली में एक दिन इस गांव के क्षेत्र के एक दिन के होली का कार्यक्रम होगा और चैत की नवरात्र के बाद यहाँ पे देवी भागवत करवाएगा। उसके बाद आने वाला जो हमारा अगला महोत्सव होगा, हम गाँव के तमाम बुजुर्गों का, महिलाओं का, युवा का सम्मान करेंगे।
चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के कांडे गांव के बुजुर्ग शुक्रवार सुबह अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाते हुए अपना बचाव में कोदाल से गुलदार पर हमला किया। आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग निकला। गुलदार के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें जिला चिकित्सालय चंपावत के लिए रेफर किया गया। अभी इसके जो लक्ष्मण सिंह आए हैं, इनके हाथ में भी चोट लगी है और ये भी पहले जिला अस्पताल गए थे, वहाँ पे इन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया और आंखों के आसपास में बहुत ज़्यादा लैसरेशन है और नाक में भी लैसरेशन है, जिसको कि उनको अभी देखा जाएगा और उसके बाद आगे के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, रेबीज हो सकता है, तो रेबीज के इंजेक्शन इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा दिए गए हैं। हम भी वुंड्स में जितना कम से कम हो सकता है उतना क्लोज करेंगे, क्योंकि उसके बाद थोड़े टाइम के लिए खोला जाता है। उनको पूरी तरीके से बंद नहीं करेंगे और प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा। स्थिति ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफर केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जसपुर चिकित्सालय में अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह गहलोत ने अस्पताल से रेफर केंद्र का नाम हटाने की कवायद तेज कर दी है। अब जसपुर चिकित्सालय में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पहले जसपुर चिकित्सालय में जच्चा जननी कार्यक्रम में लचर प्रणाली के तहत गर्भवती महिलाओं को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता था। इससे मरीज निजी अस्पताल में जाने को मजबूर थे, लेकिन अब लगातार जसपुर चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा सीजर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। मुख्य तौर पर स्वास्थ्य चिकित्सालय अधीक्षक ने बताया कि अब टीबी रोगियों का इलाज जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क हो रहा है। ये टीबी के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, उनका यहीं पर निरंतर इलाज मिल रहा है। जो भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी में मरीज आते हैं, बेहतर कोशिश करते हैं कि यहीं पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं। एक खास अंतर जो जरूर आया है अस्पताल में बहुत ज़्यादा, वो आया है सीजेरियन ऑपरेशन में। जो पहले यहाँ पर सीजेरियन नहीं होते थे, वो अब लगातार हो रहे हैं। जिन मरीजों को ज़रूरत है सीजेरियन ऑपरेशन की, उनका सीजेरियन हो रहा है। जिनको नॉर्मल की ज़रूरत है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। तो मैं क्षेत्र की जनता से कहूँगा कि अगर कोई कहीं पर भी उनको सीजरियन ऑपरेशन की ज़रूरत है या नॉर्मल डिलीवरी की, बेहिचक अस्पताल में आएँ। जहाँ तक संभव कोशिश होगी उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून में रफ्तार पकड़ ली है। कभी तेज तो कहीं पर बारिश मुसीबत भी बनी हुई है। बीते 1-2 दिन से रुक रुक कर हल्की बारिश होने से देहरादून में उमस बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की है। इसमें राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा समेत 13 जिले शामिल हैं, जहां कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज बरसात की संभावना जताई गई है। विभाग ने इन इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान के विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य में गरज और चमक के साथ तेज बारिश बने रहने की आशंका जताई गई है। ऐसे में पर्वतीय जिलों में सफर करते समय सावधानी बरतने और नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। देहरादून से खबर है, आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश की सभी सड़कों को मानसून के बाद 1 महीने की सीमा निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त कर आवाजाही सुचारू करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कावड़ मेले के दृष्टिगत सुरक्षा की सभी तैयारियों को पुख्ता करने, घाटों पर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था आदि का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इससे कावड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। साथ ही प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में धारण क्षमता के अनुसार की निर्माण कार्य करने की बात कही गई।
उत्तराखंड में फेरी और ठेली वालों को जल्द पहचान पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इसे लेकर शहरी विकास निदेशालय की ओर से राज्य के सभी नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी किए गए हैं। इसमें फेरी और ठेली वालों का विवरण जुटाने और पहचान पत्र जारी करने को कहा गया है। इन्हें अनिवार्य रूप से ठेली और फड़ पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से फेरी और ठेले वालों के सत्यापन का फैसला लिया है वो सराहनीय है। देखिए, ये जो उत्तराखंड सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये सत्यापन का फैसला लिया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइसेंस का फैसला लिया, ये पूरी तरीके से स्वागत योग्य है। क्योंकि अगर लाइसेंस मिलता है उनका तो लाइसेंस हमेशा सत्यापन के उपरांत ही मिलेगा। तो सत्यापित करने के बाद काफ़ी चीज़ों में रोक लगेगी और जो फलों सब्जी की रेहड़ी वाले हैं वो जो ऑर्गेनिक पदार्थ को दूषित करके भी बेचते हैं, जिनकी ये मंशा होती है, उसमें रंग वगैरह चढ़ा के भेजते हैं, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि सत्यापन से ये पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति किस आधार का है। तो ये सारी चीजों में भी रोक आएगी और सत्यापन होने से काफी ज्यादा अच्छा उत्तराखंड में नतीजा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से राज्य के 4 धाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या फिर समिति गठित किए जाने के खिलाफ कठोर विधिक प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जनसामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचती है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से कड़े विधिक प्रावधान लागू किए जाने का निर्णय कैबिनेट की तरफ से राज्य हित में लिया गया है। ट्रस्ट या इस प्रकार की संस्थाएं बना रहे हैं जिससे भ्रांति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में हमने, चूँकि हमारी जो पौराणिक महत्ता है वो बनी रहे, जो लोगों की आस्था है उसमें किसी प्रकार की भ्रांति न हो, तो एक प्रस्ताव कल कैबिनेट ने पास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त हिदायत दी है कि अब इस प्रकार के कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था यदि बनाएगा तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा जो ऑब्जेक्शन है, जिस बात को लेकर सरकार ने कदम उठाया है डर के मारे, वो ऑब्जेक्शन ये है कि केवल 5 केदार होते हैं, 5 बद्री, पंच केदार छठा केदार नहीं हो सकता, पंच बद्री छठा बद्री नहीं हो सकता। और ये ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, इसके नाम का कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी दुरुपयोग ना करे, ये हमारी लड़ाई है। और दिल्ली में जो ये ले गए शिला, उसके लिए अब ये बयान दे रहे कि हम शिला नहीं लेंगे, लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत है। ट्रस्ट के फ़ोन पे बात करके हमने पूछा है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम जो है शिला लाए हैं। मठ निर्माण को लेकर के जिस तरह से विवाद हुआ था और चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने भी इसका विरोध किया था, इसके बाद हमने चारों धामों में प्रदर्शन भी किया था और हमारे चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो भी ये केदारनाथ मंदिर के नाम से निर्माण किया जा रहा है, इसके निर्माण को रोक लगानी चाहिए और देश भर में जो भी इस नाम से उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।